आपको क्या अनुमान था कि आप बनेंगे राष्ट्रीय सचिव? और जब परिवार में किसी एक कार्यकर्ता को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, उसको कुछ अवसर मिलता है, तो पूरे कार्यकर्ता, पूरा परिवार हमारा मिलकर हम सब उस खुशी को व्यक्त करते हैं। पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, नई टीम गठित कर दी है और वैसे ही बिहार से सिद्धार्थ शंभू जी को बनाया गया है राष्ट्रीय सचिव। सिद्धार्थ शंभू के बारे में बता दूं कि इनको संगठन का खासा अनुभव है। हम लोग चैनल पे बताते रहे हैं कि प्रदेश में जो कई वर्षों तक संगठन में काम किए हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। और सिद्धार्थ शंभू बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे करीब 6-7 साल और उसके पहले भी संगठन में काम करने का अनुभव रहा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धार्थ जी। और ये संयोग है कि आप हमारे ही जिला पूर्वी चंपारण के हैं। हम लोग दोनों मूल निवासी हैं वहाँ के। ये बताइए कि ये आपको क्या अनुमान था कि आप बनेंगे राष्ट्रीय सचिव? देखिए, इतने बड़े पद का अनुमान मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाला बहुत सामान्य कार्यकर्ता इतने बड़े पद का अनुमान लगा ले तो ये कहना मेरे लिए बहुत गलत होगा। ये बात ज़रूर है कि मैं लंबे समय से पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन मैंने बिहार में बहुत अच्छे किया है। मैं लंबे समय तक मंत्री रहा संगठन में, मैं फिर उपाध्यक्ष रहा, मैं शाहबाद का इंचार्ज भी रहा, मैं मिथिला का प्रभारी भी रहा। तो इस नाते मैंने संगठन में अच्छा काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व देने के लिए। मैं अपने पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिम्मेवारी बड़ी है और आप किस तरह का नया काम करना चाहेंगे ताकि पार्टी का जो प्रोग्राम्स है या गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स लोगों तक पहुँचे, पार्टी की साख बढ़े? देखिए, मैंने लंबे समय से जो बिहार में काम किया तो आपको याद होगा 2025 में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और वो बड़ी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी थी और सफलतापूर्वक मैंने बिहार में वो कार्यक्रम संपन्न किए। प्रत्येक जिले में एनडीए का हम लोगों ने बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन कर में सफलता पाई है। इसके बावजूद अन्य प्रकार के कार्यक्रम, पार्टी के जो भी अभियान होते हैं, जो अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, विशेष कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी मैंने अच्छा योगदान दिया है। तभी जाके पार्टी को ये भरोसा हुआ और पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा भरोसा व्यक्त किया है। संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाना भी एक अहम जिम्मेवारी है आप लोगों की, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है और जिस प्रकार से वो नेता एक ऐसे हैं जिनको पूरा देश और दुनिया में उनकी एक अलग प्रकार की प्रतिष्ठा है, तो यहाँ पे सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे ढंग से चलती हैं। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल जैसे कठिन चुनाव को भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहाँ प्रचंड विजय पाई है। आने वाले समय में भी जिस प्रकार के भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा पार्टी संगठन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब प्रकार की सफलता पाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ पहले भी काम करने का अनुभव रहा होगा, तो आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तो संगठन में एक साथ मिल के काम मैंने नहीं किया है कभी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहाँ पे विधायक थे, जब यहाँ पे वो सरकार के मंत्री थे, तो हमारा और उनका लगातार इंटरेक्शन रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे जानते हैं, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी वो जानते हैं और उन्होंने अवसर दिया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। कहते हैं हमेशा कि बीजेपी का वॉच टावर बड़ा मजबूत है, इसी वॉच टावर के तहत आपको पिक कर लिया गया? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किस कारण से पिक किया, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे कई कार्यकर्ताओं ने काम किया है, लगातार काम किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े संगठन में इतने बड़े दायित्व का मुझे निर्वहन करने का अवसर मिल रहा है। देने के पहले कुछ फ़ोन आया था आपको? नहीं, इस प्रकार के फ़ोन तो लगातार, चूँकि मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ तो शीर्ष नेतृत्व का फ़ोन अलग अलग कार्यक्रमों के कारण भी और हालचाल के नाते भी लोगों के फ़ोन, सभी नेताओं के फ़ोन आते हैं, तो इस नाते भी सबके फ़ोन आते हैं। और आप लोग की बैठक कब है दिल्ली में? अभी उसकी सूचना हम लोगों को मिलेगी तो मैं जरूर वहाँ रहूँगा। ये बताइए कि आप जो बने हैं आज राष्ट्रीय सचिव, तब से फ़ोन की घंटी आपकी बज रही होगी लगातार, मोतिहारी से खासकर बहुत लोग फ़ोन कर रहा होगा। देखिए, मैं बताऊं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब एक परिवार हैं
और जब परिवार में किसी एक कार्यकर्ता को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, उसको कुछ अवसर मिलता है, तो पूरे कार्यकर्ता, पूरा परिवार हमारा मिलके हम सब उस खुशी को व्यक्त करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने, बिहार के लगभग सभी जिलों से, सभी जिला अध्यक्षों ने, सभी सीनियर कार्यकर्ताओं ने, सामान्य कार्यकर्ताओं ने भी लगातार वो फ़ोन करते हैं। मेरी सबसे लगातार बात पहले भी होती थी, आज कुछ ज़्यादा फ़ोन आने का निश्चित रूप से ये के उपाध्यक्ष थे यहाँ पर, तो आप कई जिलों के प्रभारी भी थे। मैं भाजपा के उपाध्यक्ष के नाते मिथिला क्षेत्र का प्रभारी रहा। बाद में जब सम्राट चौधरी जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे शाहाबाद की जिम्मेदारी दी। तो इस नाते भी और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी पूरे बिहार में मुझे घूमने का, कार्यक्रम करने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का अवसर लगातार मिलता रहा है। पार्टी ने मुझे हमेशा अवसर दिया है। बहुत बहुत शुभकामना आपको, आगे आप और बढ़ें, प्रदेश सचिव से आगे भी जाए। तो ये थे सिद्धार्थ शंभू, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं बिहार प्रदेश में और पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं और ऊर्जावान हैं, काफ़ी संगठन में इनकी कौशलता है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। और हो सकता है कि इनकी संगठनात्मक मजबूती के कारण ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार से अकेला सचिव के रूप में इनका चयन किया है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।